क्लास 8 की साइंस हमारा हिंदी साइंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इंग्लिश साइंस का लेसन 7। क्या है हमारा लेसन 7? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का मतलब क्या होगा? अब हम इसमें पढ़ेंगे प्लांट मतलब पादप और एनिमल्स यानी प्राणियों के संरक्षण और पादप तथा प्राणियों के संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए। तो हमें क्या दी गई है कुछ, सबसे पहले हम ये हेडिंग देखेंगे। यहाँ पे कुछ हेडिंग दी गई हैं आपको ये बॉक्स में। क्या क्या दी गई हैं? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स causes, contribution of deforestation, forest are renewable natural resource, conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, ecosystem, flora and fauna, endemic species, wildlife sanctuary, national park species categories, underworld conservation union WCU, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकिल ऑफ पेपर, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के बारे में दिया गया है। तो इन सारी हेडिंग को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दिया है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? देखिए कंजर्वेशन की हेडिंग, अ वाइज एंड जुडिशियल यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज एम्ड एट, ठीक है। कंजर्वेशन क्या होता है? जितने भी सभी जो रिसोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, कंजर्वेशन होते हैं। टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं? ये हमारी वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। टू इम्यूज कंटिन्यूस एबिलिटी यूजफुल प्लांट एनिमल एंड अदर मटेरियल फ्यूचर जनरेशन। कह रहे हैं ये भविष्य में जो यूज होने वाले पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हम कंजर्वेशन कहते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी है? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? आपको पता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई या वनों की कटाई को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रीज इन द लास्ट फ्यू डिकेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री हैव बीन कट फेल्ड द लास्ट सेल कटिंग trees and clearly of the forest is called deforestation। डिफॉरेस्टेशन हमने वही बताया कि ज़्यादा मात्रा में लकड़ियों की कटाई करना, वनों की कटाई करना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसके भी बहुत सारे रीजन हैं डिफॉरेस्टेशन के, क्या क्या हैं देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। इसमें क्या होती है? आजकल आप क्या है कि जो टिम्बर वगैरह हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउस, रोड एंड डैम। आप क्या कह रहे हैं? बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इनसे बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्ट कराई जाती हैं, लकड़ियों से बनाई, जैसे फैक्ट्री, घरों में, रोड बनाने में, डैम वगैरह, इन सब में बनाने में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, इसलिए वनों की कटाई ज़्यादा मात्रा में हो रही है। अगला क्या दिया है? ड्यू टू द इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटी। तो ड्यू टू द इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटी मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, एक्टिविटी हैं जिनके बारे में ये सब है। तो अगला क्या कह रहे हैं? अगला पॉइंट हमें दिया है ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल क्या मतलब? यानी कि जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो क्या होता जा रहा है? कम होते जा रहा है। ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर, आगों में बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं, कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण आग लग जाती है। तो ये था हमारा डिफॉरेस्टेशन और उसके कुछ रीजन भी थे कि क्यों वनों की कटाई की जाती है। तो जो बांस गली है इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने यूज़फुल होने लगे, इसलिए इन वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखेंगे क्या है। डिफॉरेस्टेशन बुल्ड लैंड, पहले हमें दी गई है लेसर रेनफॉल रिजल्टिंग इन दी लॉवरिंग वाटर टेबल। क्या कह रहे हैं कि जो रेनफॉल, बारिश आप देखते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, और लोवरिंग वाटर टेबल और जो पानी का लेवल है वो भी क्या होता जा रहा है? बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सॉइल इरोजन, सॉइल यानी कि मिट्टी का नष्ट होना, मिट्टी में भी बहुत सारे ऐसे अद्भुत पदार्थ मिलते जा रहे हैं। डेंजर टू वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगली जीवन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में
आ गया है। अ राइज इन टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। क्या कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटी है जिनके कारण बाढ़ें भी आ जाती हैं, यानी कि ड्रॉट, कई जगह सूखा हो जाता है और कई जगह बाढ़ आती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, थस डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर मतलब डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा जो इकोसिस्टम है यानी इकोलॉजी है, वातावरण है, वो इतना ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। अगली हेडिंग हमें दी गई है, फॉरेस्ट आ रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो क्रिया जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हमें दिया गया है कि फॉरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रेन्यूएबल रिसोर्स अवेलेबल ऑन द अर्थ। कह रहे हैं एक जंगल ही ऐसा सबसे अच्छा रेन्यूएबल रिसोर्स है जिनमें बहुत सारी चीज़ें जिनको हम ले जाते हैं वो दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे की हम वनों की कटाई करते हैं तो उनमें फिर से पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो नेचुरल रेन्यूएबल रिसोर्स है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट है वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड ट्री, क्योंकि जंगल में बहुत सारे ऐसे प्लांट, पेड़ पौधे इतनी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ट्रीज, पेड़ भी पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के और ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ, और पृथ्वी पर जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है देखेंगे। प्यूरीफाई एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एयर है वो प्यूरीफाई होती है, हवा बिल्कुल शुद्ध होती है और जो पॉल्यूशन है वो भी हमारे नियंत्रण में रहता है, प्रदूषण कम फैलता है। रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल। क्या कह रहे हैं, जो हमारा क्लाइमेट है, बादल वगैरह होते हैं, मौसम होता है, चेंज होता रहता है और ये बारिश होने में भी मदद करते हैं। ठीक है। हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, जो पानी लॉगिंग है, ज़मीन में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं, उनमें भी मदद करते हैं। प्रिवेंट, ये मिट्टी को खराब होने से भी बचाते हैं और मिट्टी को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। कंट्रोल फ्लड, यानी कि बाढ़ आने में भी ये नियंत्रण रखते हैं। प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। क्या कह रहे हैं, ये इनमें जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते रहते हैं। जानवर भी अलग अलग प्रकार के हमें पाए जाते हैं और इंसेक्ट्स भी, कीड़े मकोड़े। प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल, हमें यहाँ से बहुत सारी ऐसी यूजफुल मटेरियल पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वुड हुआ, लकड़ी हुई, रबर हुई, गम हुई, रेजिन हुई, नॉन डीवल ऑयल हुआ, तेल वगैरह, विडी लीव्स, पत्तियाँ, कत्था, हनी, ये सब कहाँ से हमें मिलते हैं, जंगल से प्राप्त होते हैं। प्रोवाइड मैनी, आगे कह रहे हैं प्रोवाइड मैनी मेडिकल प्लांट्स, वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट यानी कि दवाइयाँ जो बनाते हैं वो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फल पाए जाते हैं, बेरीज पाए जाते हैं। प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट विच आर सोर्स ऑफ स्टडी इनकम ऑफ ट्राइबल बिकम लिविंग दैट एरिया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, दुकानों से लाते हैं, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन सब का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है जंगल। जंगल में हमें हर तरीके की चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये था हमारा फॉरेस्ट रेन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्राकृतिक चीज़ें हमें जंगल से प्राप्त होती हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल।